क्या सचमुच मोरध्वज उतना ही महान है जितना लोग कहते हैं? भाई, ये मोरध्वज तो हमारे सम्मान को ही मिटा रहा है। जहाँ भी जाओ लोग उसकी ही दानशीलता का गुणगान करते हैं। अब तो हमारे नाम का कोई मूल्य ही नहीं रहा। सच कहा, हम राजाओं में सबसे बड़े हैं, पर लोग हमें भूलकर मोरध्वज की ही बातें करते हैं। मुझे तो लगता है ये सब उसका दिखावा है। ऐसा कोई कैसे हो सकता है जो सब कुछ लुटा दे? तो फिर क्यों ना हम उसकी परीक्षा लें, ऐसा जाल बुने कि वह सचमुच कठिनाई में फंस जाए। अगर वह हार गया तो उसकी कीर्ति मिट जाएगी, और अगर जीता भी तो कम से कम दुनिया को लगेगा कि उसके दान की हद है। हाँ, यही सही होगा। चलो, हम साधु का वेश धरकर उसके दरबार में चलते हैं और उससे ऐसा दान मांगते हैं जो उसकी आत्मा को भी कंपा दे। दोनों राजाओं ने एक साधु का रूप धारण किया। उनके मन में छल और ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी, पर बाहर से वे दीन दुखी साधु का। भारतवर्ष के दक्षिण दिशा में एक अद्भुत राज्य बसता था, धर्मगढ़। वहां के राजा मोरध्वज की ख्याति सिर्फ उनकी शक्ति से नहीं, बल्कि उनके धर्म और दान से थी। राजा का एक अटल नियम था, जब तक किसी अतिथि को दान न दे, वे अन्न का एक भी कण ग्रहण नहीं करते थे। यह केवल एक परंपरा नहीं, यह उनके जीवन का सत्य था। और यही कारण था कि राजा मोरध्वज ने हर कठिन परीक्षा में अपने धर्म की रक्षा की, अपनी आस्था को निभाया और अपने नाम को अमर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपकी वजह से मेरे गांव में एक नई खुशी की शुरुआत हुई है। नहीं मुखिया जी, दान करना यही मेरा धर्म है और यही मेरा कर्म। जाइए और आप अपनी गांव की सेवा कीजिए। राजा मोरध्वज की जय हो, राजा मोरध्वज की जय हो। राजा मोरध्वज जैसे दानी और पुजारी इस धरती पर ढूंढने में नहीं मिलते। उनकी करुणा, त्याग, धर्म की गाथाएं तो समुद्र से भी गहरी और आकाश से भी ऊंची है। जितनी प्रशंसा की जाए वह उनके गुणों के सामने हमेशा छोटी ही पड़ती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बताइए महारानी, कैसे आना हुआ? स्वामी, आज कौन सा अतिथिगण हमारे द्वार पर आके आपके पुण्य को पावन करेगा? रानी, अतिथि स्वयं देवता होता है। मैं तो उस क्षण की प्रतीक्षा करता हूँ जब कोई मेरे द्वार पर आए और मैं उसे कुछ अर्पित करके अपने जीवन को सार्थक कर सकूं। यही मेरा धर्म है और यही मेरा सुख। मोरध्वज को अपने पुत्र ताम्रध्वज से असीम प्रेम था। बुढ़ापे में मिला यह सतान सुख उनके जीवन की तपती रेत पर जैसे अमृत की शीतल बूंद बनकर उतरा, जिसने उनकी हर थकान, हर पीड़ा को मिटा दिया। राजा मोरध्वज अपनी वीरता से नहीं, बल्कि अपनी दानशीलता से पूरे जग में प्रसिद्ध थे। कहा जाता है, अगर कोई भूखा है, दुखी है, असहाय है, तो मोरध्वज का दरबार उसके लिए खुला रहता था। वे केवल सोना चांदी ही नहीं देते थे, बल्कि लोगों का दुख बांटते, उनके आंसू पोंछते और हर गरीब को अपने परिवार जैसा मानते। इसी कारण दूर दराज के राज्य के लोग भी उन्हें केवल राजा नहीं, बल्कि करुणा का सागर मानते थे। राजा मोरध्वज की दानशीलता इतनी अद्भुत थी कि उसकी चर्चा दूर दराज तक फैल गई। परंतु उसकी यह कीर्ति सुनकर कुछ दूसरे राजा ईर्ष्या से भर उठे। क्या सचमुच मोरध्वज उतना ही महान है जितना लोग कहते हैं? भाई, ये मोरध्वज तो हमारे सम्मान को ही मिटा रहा है। जहाँ भी जाओ लोग उसकी ही दानशीलता का गुणगान करते हैं। अब तो हमारे नाम का कोई मूल्य ही नहीं रहा। सच कहा, हम राजाओं में सबसे बड़े हैं, पर लोग हमें भूलकर मोरध्वज की ही बातें करते हैं। मुझे तो लगता है ये सब उसका दिखावा है।
ऐसा कोई कैसे हो सकता है जो सब कुछ लुटा दे? तो फिर क्यों ना हम उसकी परीक्षा लें, ऐसा जाल बुने कि वह सचमुच कठिनाई में फंस जाए। अगर वह हार गया तो उसकी कीर्ति मिट जाएगी, और अगर जीता भी तो कम से कम दुनिया को लगेगा कि उसके दान की हद है। हाँ, यही सही होगा। चलो हम साधु का वेश धरकर उसके दरबार में चलते हैं और उससे ऐसा दान मांगते हैं जो उसकी आत्मा को भी कंपा दे। दोनों राजाओं ने एक साधु का रूप धारण किया। उनके मन में छल और ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी, पर बाहर से वे दीन दुखी साधु का चेहरा बनाए राजा मोरध्वज के दरबार की ओर बढ़ चले। भिक्षाम देहिन, भिक्षाम देहिन, भिक्षाम देहिन। भिक्षाम देहिन राजन, हम 3 अतिथि आपके द्वार पर खड़े हैं और सेवा की याचना करते हैं। आइए रिसीवर, आइए आइए। भाग जागे मेरे रिसीवर, जो आप तीनों ने मेरे द्वार पर पधारे। आप तीनों ने मेरे द्वार पर पधार कर मेरे राज्य को पावन कर दिया रिसीवर। बताइए रिसीवर, क्या सेवा करूँ आपकी? क्या भोजन दूं, क्या दान? राजन, भोजन तो बाद में होगा। पहले हमारे साथ जो शेर आया है उसे बहुत भूख लगी है, उसे भोजन कराना आवश्यक है। बताइए रिसीवर, वह शेर क्या खाता है? दूध, हलवा, फल, टियाँ? बताइए रिसीवर। नहीं राजन, मेरा शेर बाकी शेरों की तरह मांस ही खाता है राजन। मेरा शेर मानव मांस खाता है, कोमल और ताजा मानव मांस। राजा मोरध्वज का हृदय विचलित था। ऋषिगणों के कठोर वचन सुनकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, परंतु उनकी प्रकृति दान और सेवा की थी, इसलिए बिना देर किए वह आदर पूर्वक ऋषियों को महल के भीतर ले गए। राजा के मन में केवल एक ही विचार था, मेहमान ईश्वर का रूप होते हैं, चाहे जो भी मांगे मुझे उन्हें निराश नहीं करना है। और इस भाव के साथ राजा मोरध्वज ने सिर झुकाकर ऋषिगण का स्वागत किया। ठीक है रिसीवर, यदि ऐसा है तो मैं अपने शरीर का मांस काटकर आपके शेर को अर्पित करूंगा। मेरा जीवन तो धर्म की रक्षा के लिए है रिसीवर। नहीं राजन, तुम्हारा शरीर अब बुला हो चुका है। मेरा शेर केवल कोमल मांस खाता है और वो तुम्हारे शरीर से नहीं मिलेगा राजन। हे रिसीवर, तो आप ही बताए मैं किसका मांस इस शेर को दूं? मैं धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। पहले वचन दो राजन, जो हम मांगेंगे वही आपको देना होगा। मोरध्वज का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो मांगेंगे मैं वह आपको अवश्य दूंगा। तो सुनो राजन, आपने वचन दिया है, अब हमारी आज्ञा सुनिए। यह शेर केवल कोमल राजकुमारों का मांस ही खाता है। हमें आपके पुत्र का मांस चाहिए। क्या मेरे पुत्र का मांस? हाँ राजन, आपने सही सुना, आपका पुत्र का मांस चाहिए मेरे शेर को। साधुओं की बात सुनकर राजा मोरध्वज का हृदय सचमुच कांप उठा। उनकी आंखों में गहरी वेदना झलकने लगी। क्षण भर के लिए तो लगा मानो उनकी सांसें थम गई हों। राजा के मुख से कोई उत्तर न निकला, केवल उनकी आत्मा कराह उठी। और फिर विनम्र स्वर में, आंखों में आंसू लिए, वह साधुओं के चरणों में झुककर गिड़गिड़ाने लगे। हे दयालु अतिथि, यह कैसे संभव है? वह तो मेरी बुढ़ापे की संतान है, मेरा विश्वास है, मेरे जीवन का प्राण है। मैं आपके शेर को कैसे खिला सकता हूँ अपने बेटे का मांस? हे दयालु अतिथि, आप ही बताएं। राजा बार बार विनती करते, गिड़गिड़ाते, आंसू बहाते, पर साधुओं के हृदय में दया की एक किरण भी न जगी। उनकी दृष्टि कठोर थी, उनके वचन पत्थर से भी भारी। वे बार बार एक ही आग्रह दोहराते रहे। राजन, स्मरण रहे, आपने वचन दिया है, जो भी हम मांगेंगे वो आपको देना होगा। धर्म का पालन करना कठिन है राजन। रानी चुपचाप राजा और साधुओं की बातें सुन रही थी, पर उसके भीतर अजीब सा डर और बेचैनी उठने लगी, मानो हवा में कोई अनहोनी तैर रही हो। उसकी सांसें भारी हो चली, दिल की धड़कन तेज होने लगी। धीरे धीरे कांपते कदमों से वो उठी।
उसकी आंखों में डर की नमी थी, होंठ बुदबुदा रहे थे। वो परछाइयों की तरह खामोश राजा और साधुओं के पास चली आई और फिर कांपती हुई आवाज में बोली, क्षमा कीजिए ऋषिवर, यह अन्याय है। स्वामी, इन तीनों अतिथि से कह दीजिए हम इसकी मांगे पूरे नहीं कर सकते। एक माँ अपने पुत्र का मांस कैसे खिला सकती है? आप मेरा मांस लीजिए ऋषिवर, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। परंतु रानी, मैंने जो वचन दिया है वो धर्म के नाम पर दिया है। यदि आज मैं पीछे हट गया तो मोरा ध्वज का नाम नष्ट हो जाएगा। मैं अपने प्राण दे सकता हूँ पर वचन नहीं तोड़ सकता रानी। राजा और रानी का यह दर्द देखकर युवराज ताम्रध्वज मौन न रह सका। उसने अपने कांपते हुए हाथ माता पिता के चरणों में रखे और दृढ़ स्वर में बोला, माता पिता, कृपा कर मुझे रोकिए मत। ये अवसर मेरे लिए अभिशाप नहीं बल्कि सौभाग्य है। माँ, आपने ही तो सिखाया था कि सच्चा पुत्र वही है जो अपने माता पिता की इज्जत और अपने कुल के धर्म के लिए प्राण भी न्यौछावर कर दे। आज मुझे वही करने दीजिए। आप रोइए मत, बल्कि अपने पुत्र पर गर्व कीजिए, क्योंकि आज ताम्रध्वज केवल आपका बेटा नहीं बल्कि धर्म का सिपाही है। यह कहते हुए ताम्रध्वज की आंखों से आंसू बहते रहे, पर चेहरे पर अद्भुत तेज झलक रहा था। रानी का हृदय चीर गया, राजा के प्राण टूटकर बिखर गए, पर दोनों जानते थे उनके बेटे ने धर्म की अग्नि में अपने जीवन का दीपक अर्पित करने का संकल्प कर लिया है। बेटा, तू मेरा कलेजा है, पर तू धर्म की अग्नि में समर्पित हो रहा है। मैं भला तुझे कैसे याद दे सकता हूँ मेरे बेटे। नन्हे ताम्रध्वज अपने मासूम दिल में ठान चुका था। उसने अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर कहा, यदि मेरी कुर्बानी से सबका धर्म बचेगा तो मैं स्वयं को टुकड़े टुकड़े कर शेर को अर्पित कर दूंगा। उसकी यह मासूम मगर अडिग आवाज सुनकर राजा मोरध्वज के कदम जैसे जमीन में धंस गए। राजा का कर्तव्य और पिता का मोह, दोनों के बीच वह बुरी तरह फंस गए। एक ओर राजधर्म का बोझ और दूसरी ओर अपने जिगर के टुकड़े की सांसें। राजा ने भारी मन से सिर झुका लिया। उनके आंसू उनकी दाढ़ी से बहते हुए जमीन पर टपक रहे थे, मानो हर बूंद एक ज्वालामुखी थी जो सीने को अंदर ही अंदर जला रही थी। रानी भी अपने कांपते होंठों से कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन आंसुओं की धार ने उनकी चुप्पी तोड़ दी। वो भी अपने पुत्र की इस नियति को मान गई, क्योंकि धर्म की राह पर उनका परिवार हमेशा अटल रहा था। मगर उस पल महल की हवाओं तक कांप उठी, जैसे दीवारें भी रो रही हों कि एक माँ बाप अपने जीते जागते लाल को अपने ही हाथों मौत के हवाले करने जा रहे थे। क्या कहते हो राजन? जाओ जल्दी से और अपने पुत्र को काट कर मेरे शेर को खिलाओ। और ध्यान रहे राजन, अपने पुत्र को काटते समय तुम्हारे आंख से आंसू नहीं आने चाहिए, वरना मेरा शेर तुम्हारे पुत्र का मांस नहीं खाएगा। और फिर वो क्षण आ ही गया। धर्म की रक्षा के लिए सबसे निर्दयी इम्तिहान सामने था। राजा और रानी अपने ही कलेजे के टुकड़े को बलि की वेदी पर चढ़ाने के लिए तैयार हुए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन धर्म का बोझ उनके दिल पर और भी भारी था। उन्होंने अपने कांपते हाथों से बेटे को उठाया, कानों में रुई ठूंस ली ताकि उस मासूम की चीखें उनके दिल को तोड़ न दें। आंखें कसकर बंद कर ली ताकि बेटे की मासूम सूरत देखकर उनका संकल्प डगमगा न जाए। और फिर कांपते हाथों से राजा ने पहला वार किया। नन्हे ताम्रध्वज की चीख आकाश को चीरती चली गई। धरती भी उस चीख से कांप उठी। पेड़ों के पत्ते झरने लगे, जैसे प्रकृति भी शोक में डूब गई हो। माँ रानी की हाथ कांप रहे थे, दिल फट रहा था। फिर भी उन्होंने धर्म की खातिर अपने कलेजे के टुकड़े को काट डाला। कुछ ही क्षणों में वो मासूम बालक 2 टुकड़ों में बट गया। खून की धार बहती रही, जमीन लाल होती चली गई और उस मासूम की निर्जीव देह साधु के सामने अर्पित कर दी गई। सुनो राजन, तुम्हारे बेटे का आधा हिस्सा मेरे शेर को दे दो, आधा हिस्सा नदी में फेंकाओ। राजा मोरध्वज ने वैसा ही किया।
जैसा साधुओं ने आदेश दिया था। कांपते हाथों से अपने पुत्र के शरीर का एक हिस्सा उसने उस भूखे शेर के सामने रखा और दूसरा हिस्सा आंसुओं की धार के साथ पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। नदी की लहरें उस मासूम के मांस को अपने साथ बहा ले गई। अब बताइए ऋषिवर, आप दोनों की क्या सेवा करूं? लाजन, अब हम आपके घर भोजन नहीं कर सकते। आप हत्यारे हैं। नहीं नहीं ऋषिवर, मैंने हत्या नहीं की है, मैंने धर्म निभाया है। कृपया कीजिए, भूखे ना जाइए। लाजन, तुम एक बाल हत्यारे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपनी धर्म के लिए अपने बेटे को ही काट डाला। हे ऋषिवर, ऐसा ना बोले। आप ऐसा बोलेंगे तो मुझे दुनिया माफ नहीं करेंगी। राजा की ऐसी हालत देखकर साधु को दया आ गई। उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। करुणा से भरी एक किरण ने उसके हृदय को छू लिया। अचानक दोनों साधुओं से दिव्य प्रकाश की लहरें फूटने लगीं। वह प्रकाश इतना प्रखर था कि पूरे महल को आलोकित कर गया और उसी प्रकाश से एक महान देवता प्रकट हुए। राजन, दुनिया में दानवीरों की कमी नहीं, परंतु तुम्हारे समान दानी, धर्मनिष्ठ और सत्य प्रतिज्ञ मनुष्य दुर्लभ है। तुमने जो आहुति दी है वह केवल मांस का टुकड़ा नहीं, बल्कि अपने हृदय का अंश है। तुम सच्चे दानवीर हो। राजा ने नतमस्तक होकर ईश्वर को प्रणाम किया। आंखों से आंसू बह निकले। राजन, धर्म की रक्षा तुम्हारे पुत्र ने अपने प्राण देकर की थी और अब वही धर्म उसे जीवन लौटा रहा है। तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं गया। यह पुत्र मरकर धर्म बचा चुका है, अब जीकर भी धर्म की रक्षा करेगा। पिताजी, पिताजी। राजा ने पलटकर देखा। वह उनका पुत्र था, जीवित, पूर्ण स्वस्थ। उसका चेहरा मानो चंद्रमा की भांति उज्जवल हो उठा। वह दौड़कर आया और पिता से लिपट गया। मेरे पुत्र, मेरे हृदय, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे ईश्वर। वह क्षण युगों युगों तक स्मरणीय बन गया। राजा ने कोटि कोटि प्रणाम किए। ईश्वर का तेज धीरे धीरे विलीन हो गया, परंतु उनके वचनों की गूंज पूरे जगत में फैल गई। दानवीर मोरध्वज का नाम अमर हो गया और उनकी गाथा युगों युगों तक धर्म, त्याग और भक्ति का दीपक बनकर जलती रही।